लोग बहुत हमारे गुरुजी के संबंध बहुत बोलते, अरे भैया आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए है तो पहले दान, चौके में हार कराना है तो पहले दान। ये तो बहुत आचार्य श्री हमारे इस मामले में बहुत चर्चा का विषय रहे। हम भी नहीं चर्चा में, तो हमें हमारे संबंध में भी कोई बहुत लोग बोलते रहे भैया। 1996 में जब जयपुर का चतुर्मास हुआ, मीटिंग हुई हमारे चतुर्मास की, तो एक सज्जन थे बिना नाम की, बोले किसको बुला रहे हो? सुधा सागर का चतुर्मास कराओगे? पहले 50 लाख रुपया तुम्हारे पास है, लाओ। अब उस समय 96 में 50 लाख बहुत होता था, इतना खर्च होगा पहले। ये सुधा सागर महाराज हैं, चतुर्मास कराने चले हो, बोलो किसका कितना लिखना है, लिखाओ। अब उस समय राजस्थान में 5000 कोई लिखा दे तो आपको बहुत बड़ी चीज थी। जब शुरू शुरू की बातें हैं, सांगानेर में 94 में गया, वहां पूज्य ज्ञान सागर महाराज की एक प्रदर्शनी लगाई थी समाधि दिवस पे, तो एक व्यक्ति या में उद्घाटन किया और कमेटी फूली नहीं समाई सांगानेर में। महाराज जी 5000 रुपया का दान बोला, मालाएं, साल, उनको पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया। बोले सांगानेर में अभी तक की तारीख की 5000 हाईएस्ट बोली थी। सुन रहे हो? सारे कान खोल के सुनो। 94 में 5000 रुपए की आज तक सैकड़ों सालों से वो मंदिर है, हजारों सालों से। जितने वहां वृद्ध लोग थे, सबने कहा मेरी पहली जिंदगी में किसी ने 5000 रुपये का दान दिया। मदन लाल जी पाटनी थे, उन्होंने बोली, लेके आए 10 लोग लेके आए, महाराज जी इन्होंने 5000 रुपये में उद्घाटन किया है। ये हालत है। ऐसे उनके परिणाम बदले, अरे 5000 रुपया दान। अब वहां पर कोई 50 लाख की शर्त रख दे, और वो व्यक्ति थोड़े से ऐसे ही थे, उनके सबको भी लाओ पहले पैसा। अरे कोई छोटे मोटे साधु के पास जाओ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गणेश राणा, वो उस मीटिंग में थे। मुझे राजमल वैगसिया ने बताया, राणा जी खड़े होकर कहते हैं, ठीक है, आय व्यय सब हमारा। आय व्यय सब। तो कमेटी वाले उनको ऐसे देख रही, अरे बाबा हो जाएगा बाबा। बोले ठीक है, मुझे मालूम है ये कौन बाबा है। उन्होंने कहा कि चतुर्मास तो होगा, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 50 लाख हो, सारे जिम्मेवारी मेरी। पूरे चतुर्मास में जितना घाटा पड़ेगा वो सारी पूर्ति मैं करूंगा। पहले तो आय व्यय कही उन्होंने, फिर ऐसा, इसका अर्थ यह है कि जितनी आय होगी उस खर्चा काटने के बाद जो बचेगा, जो घाटा होगा, वो पूरा हम देंगे। अब उन सज्जन को मालूम था कि चतुर्मास में घाटे के अलावा कुछ होते ही नहीं अभी तक। चतुर्मास, जितने भी चतुर्मास हुए सब घाटे के होते थे। खर्च करना है, आय का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए चतुर्मासों को पहले चंदा किया जाता था, क्योंकि आय तो होना ही नहीं, सब खर्चा ही खर्चा होना है। उन्होंने ले लिया। जब चतुर्मास हुआ ना, वो तो अब आप लोग अंदाज लगा लो, बहोरी बंद वाले लगा लो, बहोरी बंद वाले लगा लो, दुनिया लगा लो। हो लाख तो छोड़ो, दिवाली तक करोड़ों करोड़ों की घोषणाएं होंगी। वो व्यक्ति जो कहा था, वो कहता मैंने गलती कर दी चतुर्मास का अध्यक्ष बनने से। वो बनना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अपन को नहीं बनना,
क्योंकि घाटा कौन भरेगा। राणा जी अध्यक्ष बने और वो अध्यक्ष अपने अंतिम समय तक संस्थान के अध्यक्ष बने रहे। लोग समझते हैं कि खर्चा का काम है, लोग समझते हैं कि हमें आहार देने में दान देना पड़ेगा, महाराज के पास गए तो दान देना पड़ेगा। अरे उन मूर्खों को पता नहीं है दान नहीं देना है, ये कहो महाराज के पास जाएंगे तो बीज बोना पड़ेगा। तुम लोग खर्चा मानते हो, तुम लोग उसको व्यय मानते हो कि महाराज के पास जाएंगे तो अभी खर्चा हो जाएगा। पंच कल्याण की हमें बोली लेना पड़ेगी, शांति धारा करना पड़ेगी, आहार कराए तो दान घोड़ना पड़ेगा। ये सब खर्चा की बुद्धि आ गई, खर्चा की बुद्धि। तुम भूल जाते हो जैनाचार्य, जैन गुरु, जैन धर्म अपने भक्त का एक पैसा खर्च नहीं कराता। सबसे ज्यादा जैन गुरु अपने भक्त का एक पैसा खर्च नहीं होने देता, एक पैसा। जहां जहां खर्चे का बिल बनता है जैन गुरु अपने भक्त को रोकते हैं, नहीं बेटा खर्चा नहीं करना, छी गंदी बात, खर्चा नहीं करना। ये जो तेरे जेब में 100 रुपया पड़े हैं ये धर्म के वृक्ष से पड़े हैं। कितने लोग हैं जो दिन भर की रोटियां इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तेरे पास सारे खर्च काटने के बाद शाम को 100 रुपया बचा है, इसको गंदे कार्य में नहीं लगाना, छी ये पुण्य से बचा है, धर्म से बचा है, अच्छे कार्य में बचा है। ये 100 रुपये से कमाई कर इन्वेस्ट करो 100 को। अच्छा पिता अपने बेटे को समझाता है, अच्छा गुरु अपने भक्त को समझाता है, जिनमानी माँ अपने जिनेंद्र भक्तों को समझाती है कि यदि कभी तुम्हारे पास सब खर्च काट के 100 रुपया बचा है तो होशियार व्यक्ति उसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट तो आपकी भाषा में बोल रहा हूं। यदि आपके पास कोई थोड़ा बहुत पैसा बचे और ओरिजिनल बनिया हो तो, उड़ाऊ खाऊ हो तो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। ओरिजिनल बनिया है परिवार तो क्या कहेगा, इसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, इससे रिटर्न होकर के आएगा। चलो ब्याज पे दे दो, साहूकारी कर लो। रखा रखा क्या करेगा 100 रुपया, लाख रुपया बचाए रखा क्या करेगा, ब्याज पे दे दो, साल भर में 1.25 लाख हो जाएगा। और ज्यादा बचाए तो कहोगे इन्वेस्ट के लिए एक प्लाट खरीद लो। अभी 50 लाख का प्लाट खरीदेंगे, साल भर बाद 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट। लेकिन तुमने अपने पास रखा नहीं। होशियार बनिया एक दिन भी यदि 1 लाख रुपया घर में पड़ा है तो तुरंत सोच रहा है कि ब्याज का नुकसान हो गया, ब्याज का नुकसान हो गया, वो नुकसान देखता है। और इन्वेस्ट आप लोग करते हो, कितना इन्वेस्ट, सारी दुनिया इन्वेस्टर है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।